दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और दिव्यता भव्यता महाकुंभ की यहाँ के संत जनों से है। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है, स्नान है। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका। जय श्री राम। आज के स्नान पर क्या कहेंगे आप, अमृत स्नान पर? आज का अमृत स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान है। जिस तरह से मौनी अमावस्या का स्नान होता है, उसी तरह से ये बसंत पंचमी का स्नान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। खासकर उन बालकों के लिए जो विद्याध्ययन करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, बार बार किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्नान है। आज के दिन बसंत पंचमी के दिन यदि हम भाव से सरस्वती मैया को ध्यान करते हुए संगम में स्नान करते हैं अथवा तो गंगा यमुना कहीं पर भी स्नान कर लेते हैं, तो निश्चित ही है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है। जो 29 तारीख की घटना हुई थी 29 को, उस पर क्या क्या मानना है आपका? देखिए, जो घटनाएं हो गईं, अब उस पर सिर्फ हम सभी संत महात्मा केवल संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं और अपने अपने भीतर मन के भीतर झांक सकते हैं कि कहाँ किससे भूल रह गई, या ऐसा कौन सा ऐसा अपराधी था जिसने इस तरह से वितंडावाद खड़ा किया और इतनी बड़ी घटना घट गई। वो केवल और केवल चिंतन का विषय है। वो एक बाबा जी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उन्होंने कहा जिनकी मृत्यु उनको मोक्ष मिल गया। इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो हमारे छोटे भाई हैं और ज्ञानी पुरुष हैं। वो उन्होंने उस वक्त क्या चिंतन करके ऐसा कहा, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन दुखद घटना तो है, और ऐसा नहीं कि किसी भी संत के मन में पीड़ा न हो, सभी के मन में पीड़ा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भी मन में पीड़ा है। उनकी पीड़ा तो सारे संसार ने देख लिया, उनके आंखों से छलक गई वो पीड़ा। लेकिन क्या है कि किसी को सांत्वना देने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना। जैसे उनके घाव को तो नहीं भरा जा सकता, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य गया उसके घाव को नहीं भरा जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि महापुरुष लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार सभी को सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी अपने मन के भाव से उनको सांत्वना देने के लिए ऐसा कहे हों, और बाकी तो वही बता सकते हैं उस वक्त उनके मन में क्या था। क्या बसंत पंचमी या फिर जो भी अमृत स्नान होते हैं, क्या उनका पुण्य संगम स्नान करने पर ही मिलेगा, कहीं और गंगा में कर ले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा जो प्रयाग क्षेत्र है, जो पूरा का पूरा ये कुंभ क्षेत्र है, इसमें कहीं पर भी स्नान कर लें। जैसे उस दिन जब अखाड़ों ने अमृत स्नान रद्द किया, तो हम लोगों ने जाकर के गंगा में ही स्नान कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि हमको वही संगम ही जाने पर पुण्य प्राप्त होगा। गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, कहीं पर भी यदि हमको स्नान का मौका मिले तो हमें स्नान कर लेना चाहिए। जो नियरेस्ट हमारे हो, जो नज़दीक हो, हमें उसी घाट पर स्नान कर लेना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि गंगे गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। 100 योजन की दूरी से भी यदि कोई अपने नल पर भी स्नान करता है और हर हर गंगे कह करके स्नान करता है, तब भी उसको वही पुण्य प्राप्त होगा जो गंगा में अथवा तो संगम में स्नान करने से मिलता है। महाकुंभ के प्रारंभ से ही सनातन बोर्ड हिंदू राष्ट्र की चर्चा जो चरम पर थी, उस पर आप संतों ने अभी तक क्या तय किया? देखिए, जहाँ सनातन की बात आती है वहाँ हम सभी लोग अपने एक मत होते हैं और एक स्वर होते हैं। जिन जिन महापुरुषों ने इस मुद्दे को उठाया है, कुंभ होता ही इसलिए है क्योंकि यहाँ सभी फुर्सत में होते हैं और सब एकत्र होते हैं। तो हमें आगे धर्म का स्वरूप किस प्रकार लेकर के चलना है, उसका चिंतन करने का यही स्थान होता है। तो हम सभी लोग बैठ करके सनातन के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उसके लिए प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयासरत रहेंगे। एक बड़ा आरोप लग रहा है आम संत जनों पर, अखाड़ा पर, कि पैसे लेकर के महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं। किन्नर अखाड़े में भी ममता कुलकर्णी को बनाया गया। इस पर क्या मानना है आपका? देखिए, ममता कुलकर्णी के विषय में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पात्रता देखे बगैर किसी को गरिमामयी पद नहीं देना चाहिए। ममता कुलकर्णी जी का पूर्व चरित्र कैसा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एकदम से आकर के और इस उच्च पद पर बैठ जाना वो अखाड़ों के लिए अच्छी बात नहीं थी।
और मुझे लगता है कि सभी संत महात्मा नाराज हुए, महापुरुष लोग नाराज हुए, इसलिए उनको शायद महामंडलेश्वर पद से बर्खास्त भी कर दिया गया है। संतों के लिए लगातार मनुस्मृति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है, लेकिन मनुस्मृति को लेकर के संविधान का कुछ संविधान और मनुस्मृति में कंपेयर करता है एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग एसटी कहते हैं, तो उसमें संत किसको अधिक प्राथमिकता देते हैं, मनुस्मृति की संविधान? दोनों ही अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। संविधान जिससे हमारा देश चल रहा है और मनुस्मृति जिससे हमारा एक बहुत बड़ा समाज प्रभावित होता है। मनुस्मृति के कुछ अंश ऐसे हैं जिनको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना महत्पाद रजो विषेकम, शास्त्रों की भाषा को कोई शास्त्रीय विद्वान ही समझ सकता है और समझा सकता है, क्योंकि सारे के सारे जो भी ग्रंथ हैं वो सब पद्य की भाषा में लिखे गए हैं, कविता की भाषा में लिखे गए हैं, और कविता के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। तो हमारे ग्रंथों की स्वतंत्रता ये है कि लोग अपने अपने ढंग से उसका अर्थ ले लेते हैं, जिसका जैसा भाव होता है। मैं तो जिनको भी उससे विरोध है, मैं उनको यही कहूँगा कि एक बार किसी आचार्य के चरणों में बैठकर मनुस्मृति के उस रहस्य को समझना पड़ेगा, तब हम अपनी प्रतिक्रिया उस पर दें तो अच्छा रहेगा। संस्कृत भाषा सनातन की एक मूल भाषा है, लेकिन लगातार उस भाषा का उपेक्षाएं हो रही हैं, विलुप्त प्राय हो रही, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक बहुत अच्छा कार्य किया। वैदिक शिक्षा बोर्ड की उन्होंने स्थापना की, उसका परमिशन उन्होंने दे दिया, और मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत जल्द हमारे देश में जो हमारी ऋषि परंपरा की शिक्षा व्यवस्था थी वो धीरे धीरे ऊपर आएगी, और वो आएगी तो निश्चित है कि संस्कृत भाषा को भी पूर्ण आदर मिलेगा, जो कि उस आदर के लिए वो योग्य है वो भाषा। और संस्कृत भाषा का प्रचार केवल यहाँ ही नहीं, विदेशों में भी मैंने देखा कि लोग बड़े आदर से संस्कृत भाषा का पठन पाठन करते हैं, तो हमारे देश में तो ज़रूर ही उसका आदर होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र सनातन बोर्ड, आपका क्या मानना है? दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे मुद्दे हैं और दोनों ही आगे बढ़ने चाहिए। हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था इस तरह से है कि लोगों के ऊपर तो हम इस तरह से शासन कर सकते हैं, लेकिन लोगों के हृदय पर नहीं। इसलिए हमारे देश में ऋषि परंपरा है, तो उस ऋषि परंपरा के लिए हमारे देश में ऐसे राष्ट्र की आवश्यकता है। तो हिंदू राष्ट्र में से आप संतों का क्या मानना है कि उसका ढांचा कैसा होना चाहिए, और धर्मों के लोगों की क्या जगह होनी चाहिए, नागरिकता पर क्या होना चाहिए, रामचरितमानस पर क्या होना चाहिए, गऊ पर, गाय पर क्या होना चाहिए, क्या सोच रखा आप लोगों ने? अब वो तो देखिए एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत गहरा विषय है। हम सभी संतों ने अपनी मांग रखी है, अपना निवेदन किया है। इसको किस तरह से तय करना है वो आचार्यों का विषय है और हमारे जगत गुरुओं का विषय है, अथवा तो सरकार का विषय है। आपका पूरा सहयोग है, पूरा साथ है? मेरा साथ है, हिंदू राष्ट्र के साथ भी और सनातन के साथ भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जनहित इंडिया पर ऐसे ही सनातन के मुद्दों पर, महाकुंभ के मुद्दों पर आप चर्चा होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।